खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप तमाम सुनने वालों देखने वालों को पास्टर अमजद डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तिलावत करेंगे पुराने अहदनामे में से यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 43 बाब, उसकी दूसरी आयत से जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब तू सैलाब में से गुज़रेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी, जब तू आग पर से चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। आइए अजीज़ों, आज हम खुदावंद के खूबसूरत वादों पर गौर करते हैं। जब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा 43 बाब की पहली चंद आयात पढ़ते हैं तो वह लिखा है, सुन ए याकूब, तू मेरा है, मैंने तुझे पैदा किया और तू मेरा है। खुदावंद का एक खूबसूरत दावा याकूब के साथ, क्योंकि याकूब खुदा के साथ उसकी रिफ़ाकत में रहा, उसकी कुर्बत में रहा। जब हम खुदा की कुर्बत में रहने का एक खूबसूरत तजर्बा हासिल करते हैं तो खुदा को जब हम अपना आप देते हैं तो खुदा अपना आप देता है, खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा हमारे साथ चलता है और खुदा हमारी रहनुमाई करता है। कलाम मुक़द्दस में हम बहुत खूबसूरत रेफरेंस जब हम ज़बूर 23 में पढ़ते हैं तो ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हाँ, मौत की साए की वादी से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदा जो है वो चौपान है, पासबान है, वो तमाम नाहवार रास्तों में से अपने लोगों को गुजारता है। कलाम मुक़द्दस में से हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुदावंद ने बनी इसराइल कौम को जहाँ से रास्ता नहीं था वो मिस्र में से निकले और खुदावंद ने कुलज़म में से गुजारा। खुदावंद राह बनाता है, रास्ते बनाता है। जब हम छोटी बड़ी मुश्किलात के अंदर होते हैं तब भी खुदा हमारे साथ होता है। खुदावंद ने वहाँ बड़े खूबसूरत बनी इसराइल कौम को पैगाम दिया, चुपचाप खड़े होकर निजात के काम को देखो, आगे बढ़ो। और जैसे ही वो देखने लगे खुदा कुलज़म में उतर गया। जैसे ही खुदा कुलज़म में उतरा और उसके अंदर एक राह बन गई और समुंदर ने क्या किया, खालिक को देखकर उस समुंदर ने पानी को दीवारों की तरह खड़ा कर दिया और बीच में से रास्ता खुदा को दिया, क्योंकि खुदा नाहमवार रास्तों को हमवार बनाता है। क्योंकि इस वक्त क्या था, कुलज़म में भी मौत थी और पीछे फ़िरौन भी मौत की सूरत में था, लेकिन खुदा जो है ऐसे रास्तों में से गुजार कर हमें बताता है कि मैं बावफा खुदा हूँ। हम बाइबल मुक़द्दस में से दानियल की किताब को पढ़ते हैं, लिखा है खुदा के कलाम में, सदरक मिसक आग की भट्टियों में गए, वहाँ खुदा उतरा, उसने आँच को ठंडा कर दिया। फिर हम देखते हैं दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो दानियल शेरों की मांद में है, मौत के मुकाम में है, वहाँ खुदा उतरा और उसने अपने फरिश्ते भेजे और शेरों के मुँह को बंद कर दिया। छोटी बड़ी मुश्किलात जब हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो उस वक़्त हमें खुदा पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जब तू सैलाब में से गुज़रेगा नदियाँ तुझे ना डुबोएंगी, मैं तेरे साथ रहूँगा, आग पर से चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। फिर लिखा है कि मैंने तेरा क्या दिया है, फिदिया दिया है, यानी कीमत अदा की, अपनी वैल्यू, अपनी अगर आपने वैल्यू जाननी है तो आप थोड़ी देर के लिए मसीह के कफ़ारे को जाने, उसकी सलीब को जाने। लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। यीशु मसीह ने हमें अपने कीमती खून से मोल लिया है, हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसने कफ़ारा दिया है। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और हमारी ज़िंदगी में हर तरह के हालात आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हम तमाम हालात में से गुज़र जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ भी है, हमारे अंदर भी है, हमारा चौपान भी है, हमारा पासबान भी है, हमारा रहबर भी है, रहनुमा भी है, और दुनिया की कोई चीज़ हमें ज़मीन पर रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने हमें फ़तह से बढ़कर गलबा दिया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें छोटी छोटी आजमाइशों मुश्किलात में से गुज़रना
جانا ہے، لیکن ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، خدا جو نظر نہیں آتا لیکن اس کی جو مافوق الفطرت قدرت ہے وہ ہمیں آگے پیچھے سے گھیری ہوئی ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرتی رہے گی۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔